नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल से ज्यादा गुलाटी कोई नहीं मारता, अरविंद केजरीवाल से ज्यादा पलटी कोई नहीं मारता। अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इतना डरे हुए हैं कि 360 डिग्री बार बार घूम जा रहे हैं, हर बात पे घूम जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है दिल्ली वाले इस बार सरजी को वोट नहीं देने वाले। सरजी रोज एक नया मुद्दा लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सरजी खुद अपनी ही चीज जिसको वो नकारते थे अब उसी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है आरक्षण, जाट आरक्षण का मुद्दा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अब ये मुद्दा एक बार फिर उठाया है। पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने दिल्ली के जाटों के साथ साथ 5 अन्य जातियों को भी केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने कहा कि दिल्ली के जाटों से 4 बार आप ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का वादा कर चुके हैं, लेकिन इसे अब तक आपने पूरा नहीं किया। इसके बाद इससे भी मन नहीं भरा, वो पहले एक्स पर जाके पोस्ट करते हैं, उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार की संस्थाओं में राजस्थान के जाटों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन दिल्ली के जाटों को यह लाभ नहीं मिल पा रहा। यानी राजस्थान के जो जाट हैं उनको तो मिल रहा है, लेकिन दिल्ली के जाटों को नहीं मिल पा रहा। अगर उनकी सरकार बनती है तो वो जाटों के आरक्षण के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करेंगे। जाट समुदाय के अलावा केजरीवाल ने रावत, रोनियार, राय, तंवर, चारण और ओड जातियों को भी आरक्षण देने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इन्हें ओबीसी दर्जा दिया हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार इन जातियों को दिल्ली में अपनी संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दे रही। यानी अरविंद केजरीवाल अब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो जाटों के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेंगे। 5 अन्य जातियों का उन्होंने जिक्र किया। सवाल यह है कि चुनाव के 25 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को यह याद क्यों आया? क्या भी कोई मुद्दा उठा? क्या भी कोई बात हुई? ऐसा कुछ नहीं है। एक मुद्दा रोज अरविंद केजरीवाल लेके आते हैं। अब देखिए, चुनाव के प्रचार जब से शुरू हुआ अरविंद केजरीवाल रोज एक मुद्दा लेके आते हैं और ये एक मुद्दा वो लेके आए क्योंकि 10 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, 9.5 साल तकरीबन, उससे ज्यादा बल्कि अभी भी उनकी सरकार है, तो वो आराम से चाहते तो वो इस मुद्दे को पहले भी उठा सकते थे, इस पर काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो अभी तक सोते रहे और अब अचानक उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है क्योंकि उनको अपनी हार आंखों के सामने नजर आ रही है और इसीलिए अब वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। इस पर प्रवेश वर्मा, जो दिल्ली में बीजेपी के नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं, अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी ने उतारा है। अरविंद केजरीवाल को बड़ी चुनौती लग रही है। उन्होंने क्या जवाब दिया प्रवेश वर्मा ने, ये आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल अब से 4 साल पहले यानी 2020 में आरक्षण को लेकर क्या बोलते थे? कहते थे जाट वर्सेस अन्य जाति बीजेपी करती है हरियाणा में जाकर, कहीं और जाकर जाति का कार्ड खेलती है, बीजेपी जाति पर राजनीति करती है, दिल्ली में जात पात नहीं चलती। दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने दिल्ली की राजनीति बदल दी है। यानी जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति बीजेपी करती है, वो अरविंद केजरीवाल अब खुद ये राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर जो दिल्ली बीजेपी के नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार हैं जो अरविंद केजरीवाल के सामने हैं, प्रवेश वर्मा, उन्होंने क्या कहा? दिल्ली में पहली बार जाट मुख्यमंत्री पूजनीय डॉक्टर साहिब सिंह जी वर्मा को बीजेपी ने ही बनाया था। साहिब सिंह वर्मा जो हैं वो प्रवेश वर्मा के पिता हैं, तो उनको सबसे पहले वही मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे हैं ये। मुझे देशद्रोही कहा, देशभक्त जाटों का अपमान किया। अब नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को डर लग रहा है तो जाट आरक्षण का नाटक करने लगे। अरविंद केजरीवाल जी, जाट समाज आपकी सियासी चालों को बखूबी समझ चुका है। अब नई दिल्ली सीट छोड़कर भाग मत जाना। इस बार जाट के हत्थे चढ़ गए हो।
पूरी नई दिल्ली की 36 बिरादरी आपकी जमानत जब्त कराने के लिए तैयार है। और हां, हर बार जाटों को आरक्षण भाजपा ने ही दिया है, इतिहास के पन्ने उठाकर देख लो। ये प्रवेश वर्मा ने जवाब दिया है अरविंद केजरीवाल को, जो लगातार वार कर रहे हैं, जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सबसे आसान तरीका है, सर जी क्या करते हैं, रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, रोज एक मुद्दा उठाते हैं, उनको लगता है इससे वो सबको साध लेंगे। वो दरअसल सबको साधने में लगे हैं। आप उनकी घोषणाएं देखिए, महिलाओं को लेकर घोषणा की, फिर उन्होंने 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए संजीवनी योजना की घोषणा की, फिर उन्होंने महिलाओं से कहा कि अपने घर के पुरुषों को बोलिए कि वो केजरीवाल को सिर्फ वोट दें, फिर वो पुजारी सम्मान निधि, पुजारी ग्रंथी सम्मान निधि लेकर आए। इस तरह से वो तमाम योजनाएं, रोज एक नई योजना लेकर आ जाते हैं। फिर उसके बाद अब वो जाटों की बात करने लगे हैं। तो अरविंद केजरीवाल लगातार, उनको लग रहा है कि अगर वो इस तरह से करेंगे तो वो हर वर्ग को साध सकते हैं। लेकिन अगर वाकई अरविंद केजरीवाल ने 10 साल काम किया होता, अगर उन्होंने दिल्ली की जनता से जो वादे किए हैं वो पूरे किए होते, तो उनको इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। अरविंद केजरीवाल को इस तरह से आकर रोज एक नया शिगुफा नहीं छोड़ना पड़ता। उन्हें हर वर्ग को लुभाने के लिए इतनी कोशिशें, इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। और अरविंद केजरीवाल खुद अब जाति की राजनीति कर रहे हैं, जाति में बांट रहे हैं दिल्ली वालों को, और उसके बाद समझा रहे हैं कि भाई जाति की राजनीति बीजेपी करती है। बीजेपी ने जवाब दिया, बीजेपी ने पूछा है भाई कि आप बताइए, आपने राज्यसभा सांसद किसी जाट को क्यों नहीं बनाया, आपने जाटों के लिए क्या किया, आपकी पार्टी में कितने जाट हैं, आप इसका जवाब दे दीजिए। वाकई अरविंद केजरीवाल को यह हमला करने से पहले सोचना चाहिए था कि उनके सामने जो उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा है वो जाट उम्मीदवार उतारा है। उसके बाद यह हमला कितना खोखला है अरविंद केजरीवाल का, शायद अरविंद केजरीवाल अपनी हड़बड़ाहट में, अपनी जल्दबाजी में, अपनी परेशानी में और डेस्परेशन में कि किसी तरह से दिल्ली का चुनाव जीते, वो शायद इस बात को भूल गए कि उनके सामने जो उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा है वो जाट उम्मीदवार है। तो जाति की ये राजनीति जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल थे, वो कहते थे वो नई तरह की राजनीति करेंगे, वो अरविंद केजरीवाल भी जाति की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि वो धर्म की राजनीति करती है, तो वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल का सच क्या है। दिल्ली के लोग सर जी को बहुत अच्छी तरह से पहचान चुके हैं, जान चुके हैं। अब वो भले ही ये बात कह रहे हो कि जाटों को आरक्षण मिले, रावत, रोनियार, राय, तंवर, चारण और और जातियों को आरक्षण मिले, लेकिन सवाल यही है, सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि आपको ये अब 25 दिन पहले चुनाव के क्यों याद आया? अभी तक क्या आप सो रहे थे, या केवल आप चुनावी शिगुफा है जो हर चीज आप, जैसे आपने कहा आप यमुना साफ कर देंगे, अगर नहीं करेंगे तो आपको वोट ना दे 2025 में, लेकिन आप बेशर्मों की तरह वोट मांग रहे हैं। आपने कहा आप दिल्ली की सड़कें सुधार देंगे, उसमें आपने कुछ नहीं किया। कूड़े का ढेर भी वैसा ही है, उसमें भी अभी आता है, आपने बहुत कुछ नहीं किया। दिल्ली के लोगों को पानी मिल नहीं पा रहा है या गंदा पानी मिल रहा है। दिल्ली के लोगों को जो बेसिक चीजें आपको देनी थी वो आप नहीं कर पाए हैं। अगर आपने अपने वादे पूरे किए होते तो आपको जरूरत नहीं पड़ती इस तरह से बार बार आके अलग अलग तरह। सोचिए, 1 महीने पहले महिला सम्मान महिला सम्मान निधि योजना की घोषणा कर रहे हैं। क्या लॉजिक बनता है इसका? आप महिलाओं को दीजिए ना। अब लागू हुआ है ये जो चुनाव आचार संहिता है, इसके पहले तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू था, तब आप चाहते तो आराम से कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि दरअसल आपकी मंशा नहीं है कुछ करने की। आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी तरह से लोगों को बरगला के, भरमा के, झूठ बोल के उनके वोट हासिल कर लिए जाए, फिर 5 साल तो शांति से गुजरेंगे। उसके बाद फिर जब चुनाव आएगा 2030 में तो फिर झूठ बोल देंगे। जनता तो झूठ के बहकावे में आ ही जाती है और मुझे वोट कर ही देती है। लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का है, लेकिन उसमें निर्भर करता है कि कांग्रेस पार्टी कितने दमखम से चुनाव लड़ती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल की जाति की राजनीति के बारे में? कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।